मैं कि कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न नेटवर्क 99। दोस्तों, ये कहानी बासु नाम के लड़के की है। बासु जो शहर पढ़ने आया था और अपने गांव वापस लौटता है। वह बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक वहाँ के चर्चित टीचर सागर की पहली औलाद थी। बड़े सपनों से पास के शहर गाजियाबाद में पढ़ने भेजा था। उसे देखा तो कोई उसे पहचान भी ना सका। उसकी वेशभूषा ही नहीं बल्कि उसका रंग डंग बोल चाल भी बदल चुकी थी। कॉलेज के कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था। इसका काम कहीं किसी को पीटना या कोई हुड़दंगई करना तो सबसे आगे होता था। लड़कियों के सामने इतना भोला बन जाता था कि वो उसके जाल में फंस जाती थी। अभी कुछ समय पहले बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी जिसका नाम आदिति था। बासु के दोस्तों ने बासु को चुनौती दी। वो बोले, इसको पटाकर दिखा तो जाने। पहले तो सभी बातों पर बासु ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन आदिति की फोटो देखी और मन ही मन बोल रहा था, कितनी स्मार्ट लड़की है, एक अलग ही सादगी। एक नज़र उस फोटो को देखता ही रह गया। अब उसके मन में आदिति का ही ख्याल आ रहा था और उसके मन में यही था कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ऐसा लग रहा था जैसे पहली नज़र में उसे प्यार हो गया हो। बासु सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता है लेकिन आदिति को नहीं देख पाता है। फिर बासु का दोस्त उसे बताता है कि वो सीआई पार्क में सुबह शाम जॉगिंग करने जाती है। बासु को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। वह पहुंच गया। सुबह वहाँ जैसे ही पहुंचा वो आदिति का इंतज़ार कर रहा था। तस्वीर में देख रहा था कितनी खूबसूरत है ये, और यही देखते हुए उसकी नज़र आदिति पर पड़ती है। मन ही मन वह सोच रहा था, कितनी सादगी है इसके चेहरे पर, और उसके आसपास मंडरा रहा था। पर उसने आँख उठाकर भी बासु को नहीं देखा। बहुत परेशान होने के बाद वह अपने मन में बोल रहा था कि कैसी लड़की है ये, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आँख उठाकर भी मुझे नहीं देखा। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात पर उसे गुस्सा आने लगा। चाहकर भी आदिति की बेरुखी उसे सहन नहीं हो रही थी। जितनी भुलाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही दिमाग में आ रही थी। एक दिन शाम को कोहरा छाने लगा। ठंड का महीना था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसके बढ़ते कदम रोक लिए। एक सुरीली मीठी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो बासु। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि आवाज़ उसे रोक देती है और वो बोली, पीछे मुड़कर मत देखना कभी भी। मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम
पान अचा रहे थे। बासु डर गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आदिति उससे ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन फिर दबी आवाज में बासु बोला, आदिति हो तुम? वो सुरीली आवाज में हंसी और बोली, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। बासु दबी आवाज में बोलता है, आप मेरे बराबर आ जाइए। और वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता है। बासु हैरान था। उसका यही सोचना था कि इसका कारण क्या है कि यह मेरे बराबर में नहीं आ रही है। और आदित्य से दबी आवाज़ में पूछता है, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? आदित्य इस पर बोलती है, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं हैं। अब आवाज़ का सुरीलापन खत्म हो रहा था और बासु उसकी बात नहीं मानकर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करने लगा। नहीं नहीं, पीछे मत मुड़कर देखो, मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। यह आवाज़ आदित्य की थी। अचानक बासु को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। छोड़ो छोड़ो, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। बासु बहुत डर गया था। गहरी सांस लेते हुए वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर जाता है। बासु बहुत डर गया था। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में एक सवाल था कि मैं आदिति से ही मिला था या कोई और थी। और हिम्मत करके आज फिर पार्क चल दिया। पार्क में कहीं कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो निराश भी था और डरा हुआ भी था। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से वही सुरीली आवाज़ आई। आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो। आए आदित्य की आवाज़ थी। बासु बताता है कि मैं बीमार था। उसकी कांपती आवाज़ सब कुछ बयां कर रही थी कि इस समय वो कितना डरा महसूस कर रहा है। अरे डरो मत, इतना मत डरो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। अपनी नाक के सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। बासु चलने लगता है। सामने एक तालाब था। बासु आगे था, वो आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में तालाब के पानी में एक छवि उभरी। एक सुंदर लड़की, वो आदिति जैसी ही दिखती थी। बासु गौर से उसे देख रहा था। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची। वो देखकर हैरान था। पसीने में नहाते हुए चक्कर खाकर गिरने को हुआ, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? हे भगवान, किसके चक्कर में पड़ गया? बासु पत्ते की तरह सिहर उठा। आदिति की आवाज़ आती है, क्या सोच रहे हो तुम? बासु, कुछ नहीं,
कुछ नहीं, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? नहीं नहीं, बासु ने कहा तो ठेका लगाकर हंसने लगी। बासु पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बीमार डरा हुआ बासु कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे अजीब लग रहा था। एक दिन सोते हुए वो बड़बड़ा रहा था। उसके मित्र ने सुना कि वो रोते हुए आदती से छोड़ने की गुहार लगा रहा था। अगले दिन बासु के दोस्त ने उसके पिता को कॉल करके ये बात बताई। अगले दिन उसके पिता को अचानक आया देखकर वो पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बोला, पिताजी मुझे बचा लो। उसके पिता ने सारी बातें सुनी। उसके पिता ने सारी योजना बासु को समझाई, जिस योजना को पूरी तरीके से एक बाबा ने बताया था। बासु ने योजना को समझ लिया था। शाम होते ही बासु पार्क जाता है और वही आवाज़ उसे सुनाई देती है। योजनाबद्ध तरीके से उसके पिता एक बाबा को साथ लेकर आए थे। वो बाबा उस चुड़ैल को अपने बस में करने के लिए पूजा करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने जो बोला था कि उसके बिना आँखों में देखकर उसके बाल तुम्हें काटने हैं। बासु यह सब बातें दिमाग में रखता है और वो आवाज़ के अनुसार चलने लगता है। आवाज़ बोलती है कि पीछे मत देखना। वो ऐसा ही करता है और पलक झपकते ही उसके बाल काट लेता है। अब वो चुड़ैल चिल्ला रही थी और झटपटा रही थी। इसी का फ़ायदा उठाकर बासु बाबा के पास आ जाता है। बाबा पूजा कर रहे थे और अपने मंत्रों से वो चुड़ैल को बस में कर लेते हैं। कई हद तक बासु ने राहत की सांस ली और अपने पिता को प्रॉमिस किया कि अब वह केवल पढ़ाई करेगा। कहानी में बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ऐसी रोचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।